स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 14 खुशी लौट आई के बारे में पढ़ेंगे। शराब का सेवन व्यक्ति तथा उसके परिवार को नष्ट कर देता है। शराब परिवार की सुख शांति को भी ख़त्म कर देती है। शुभराम तथा उसके परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आइए पाठ पढ़कर जानें। शुभराम एक सीधा साधा आदमी था। वह एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। जो कुछ उसे मिलता था उसी में खुश रहता था। उसकी आय सीमित थी। आय मतलब उसकी जो आमदनी थी वो सीमित थी, परंतु उसका घर संसार बहुत सुखी था। उसकी पत्नी विमला बहुत ही सुशील और सुघड़ थी। सुघड़ मतलब निपुण थी। उसके दो छोटे छोटे प्यारे बच्चे थे, सुनील और वर्षा। जब वह शाम को घर आता तो विमला हंसकर उसका स्वागत करती। दोनों बच्चे दौड़कर उसकी गोदी में बैठ जाते और उसकी सारी थकावट को हर लेते। शुभराम का दोस्त रमेश कभी उनके घर आता तो उसकी सुखी गृहस्थी को देखकर बहुत खुश होता। विमला बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती तथा प्रसन्नता से परोसती। सब चटाई पर बैठकर खाना खाते। शुभराम ने यथा समय दोनों बच्चों को स्कूल में भर्ती करा दिया। दोनों बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे। वर्षा तो कक्षा में प्रथम आती। जब परीक्षा परिणाम निकलता, शुभराम खुशी से फूला ना समाता। मतलब वो बहुत खुश होता जब उसके बच्चों की परीक्षा का परिणाम निकलता। उसकी पत्नी उस दिन खीर बनाती। रमेश वर्षा के प्रथम आने पर बधाई देने आता तो विमला दोनों के लिए साथ साथ खाना परोसती। हंसते हंसते वे खाते रहते। विमला अपने हिस्से की खीर भी उन्हें परोस देती। इस प्रकार सीमित साधनों के होते हुए भी शुभराम की गृहस्थी सुखी कही जा सकती थी। समय बीतता जा रहा था। बच्चे बड़े होते जा रहे थे। शुभराम प्रायः यह सोचता कि यदि वह धनी होता तो सुनील को अफसर बनाता तथा वर्षा को डॉक्टर। प्रायः मतलब अक्सर वो सोचता कि अगर मेरे पास धन होता तो मैं अपने सुनील को अफसर बनाता और वर्षा को डॉक्टर। फैक्ट्री के बाद शाम के बचे हुए समय में वह एक बड़ी फर्म में काम करने लगा ताकि उसकी आय कुछ बढ़ जाए। अपनी सूझबूझ से उसने व्यापार के दांव पेच समझ लिए। वह अपने मालिक को राय देने लगा। उसका मालिक उसकी राय से लाभ उठाता उठाता इतना खुश हुआ कि उसने शुभराम को अपने कारोबार में अपना हिस्सेदार बना लिया। अब उसने फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी और पूरा समय व्यापार में लगाने लगा। भाग्य की बात उसका व्यापार चल निकला। अब वह शुभराम से सेठ शुभराम बन गया। सभा, सोसाइटी एवं पार्टियों में जाने लगा। धीरे धीरे उसने शराब पीनी शुरू कर दी। शुरू में तो वह मित्रों को साथ देने के लिए पीता था। बाद में उसे पीने की लत पड़ गई। लत मतलब आदत पड़ गई और उसका जिगर और गुर्दे खराब होने लग गए। अब उसके सिराहने दवाइयों के ढेर लगे रहते थे। उसके घर में खाने की मेज़ पर तरह तरह के खाद्य पदार्थ मतलब खाने की चीज़ें सजे रहते, परंतु वह उन्हें खा नहीं सकता था। डॉक्टर ने उसे भारी और तली हुई चीज़ें खाने से मना कर दिया था। तो शराब के कारण उसका जो जिगर और गुर्दे थे वो ख़राब हो गए और वह खाने पीने की तली हुई चीज़ें नहीं, उसको डॉक्टर ने मना कर दी और वो अब कुछ भी नहीं खा सकता था, जबकि उसके घर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती थी मेज़ पर। अपने जिस पुत्र को वह अफसर बनाना चाहता था, अब उसकी ओर भी वह पहले की तरह ध्यान नहीं दे पाता था। सुनील अब बहुत खर्च करने लगा। अनाप शनाप मतलब अंट शंट चीज़ें खरीदता। कैंटीन में मित्रों पर खूब खर्च करता। इससे उसके मित्रों की संख्या बढ़ गई। धीरे धीरे उसे मित्रों के साथ होटलों व क्लबों में जाने की आदत पड़ गई। वह
मौज मस्ती भरा जीवन बिताने लगा। अब वह अधिक समय घर से बाहर ही बिताता था। पढ़ाई और घर के प्रति वह बिल्कुल लापरवाह हो गया। जिस पुत्री की कुशाग्र बुद्धि पर शुभ्रा को नाज था, जिसे वह डॉक्टर बनाना चाहता था, कुशाग्र मतलब तेज बुद्धि पर, वह अपने पिता व भाई की दशा देखकर कुढ़ती रहती, दुखी होती रहती। वर्षा पिछले दिनों को याद करती कि कैसे वे मिलजुल कर खाना खाते थे और खुश रहते थे। अब मेज पर व्यंजनों का ढेर लगा रहता है। व्यंजन मतलब खाने पीने का बढ़िया पकवान, परंतु सब इकट्ठे नहीं हो पाते थे। पिता किसी मीटिंग में होते और भाई आज मैं बाहर खाना खाऊंगा कहता हुआ हाथ हिलाता बाहर चला जाता। माँ बेटी अकेली रह जाती। माँ पुरानी यादों में खोई बैठी रहती। इन सब बातों का असर वर्षा की पढ़ाई पर भी पड़ता और अब वह प्रथम स्थान पर प्राप्त नहीं कर पाती थी। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।